बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, एक्सरसाइज हमारी है 4.5 और इसका हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम ये मालूम करेंगे कोई चीज़ हम नकद होती है, नकद कितने पैसों की, और जब उसको किस्तों पे लेते हैं तो फिर वो कितने की आती है, उसमें इजाफी कितने पैसे लगते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी बुक खोलें, उस पर देखें। बुक साथ ज़रूर रखा करें, बुक रखेंगे तो आपको समझ आएगी कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दर्ज दैल में हर एक के लिए 2 बातें उन्होंने बताई हुई हैं। नीचे टेबल दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन A B C, वो हमने हल करने हैं। पहला उसको आपको बताना है कि आपको फाइनेंसिंग के ज़रिए अदायगी के लिए कितनी इजाफी रकम अदा करना होगी। फाइनेंसिंग मतलब अगर आप चीज़ नगद नहीं ले रहे हैं ना, उधार ले रहे हैं। उधार मतलब किस्तों पे ले रहे हैं, थोड़े पैसे दे दिए, बाकी आप किस्तों में थोड़े थोड़े करके हर माह देंगे, तो फिर आपको कितनी इजाफी रकम देनी पड़ेगी नकद की बजाय। तो अब नीचे जो दोनों दूसरी बात बताई है, उनका जो इजाफी रकम है ना, उसकी शरह बतानी है, किस शरह से हमने ज़्यादा इजाफी रकम दी है। बस ये 2 चीज़ें बतानी है। तो हम ना ए वाला क्वेश्चन करते हैं। ए क्वेश्चन उस पर है जी नकद रकम। नकद रकम की अगर कोई चीज़ है ना, अगर नकद पैसे दो और चीज़ ले लो, बात ख़त्म। लेकिन अब पैसे इतने नहीं हैं। नकद रकम है जी, नकद चीज़ है वो 360 रुपये की। क्या? तो डाउन पेमेंट, टेबल देखो, टेबल पे लिखा हुआ है ये सारा कुछ, डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट क्या होती है, जो हम थोड़ी रकम पहले दे देते हैं ना, कि हमारे पास थोड़े से पैसे हैं वो ले लो, बाकी पैसों की किस्त बना दें। तो जो हम पहले पैसे दे के चीज़ लेते हैं उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। तो 360 की चीज़ है, डाउन पेमेंट उसकी 50 रुपये देनी है, 50 रुपये देनी है। और महीना किस्त बना दें जी, 1 महीने की हम 40 रुपये दिया करेंगे और 10 किस्तों में हम आपके पैसे पूरे कर देंगे। ये हमारा सवाल है। अब हमने ये बताना है कि वो इजाफी कितनी रकम देगा और जो इजाफी रकम दे रहा है उसकी शरह क्या है। बस, तो हम करते हैं। अच्छा जी, नकद रकम हम लिखते हैं, नकद रकम, नकद रकम। ये सवाल हल हो रहा है हमारा, यहाँ से हल कर रहे हैं हम। यहाँ से 360 रुपये, यहाँ पे लिखो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी? 50 रुपये। अब बाकी कितने पैसे रह गए, बाकी कितनी जो कीमत है ना, बाकी रकम कितनी रह गई है। तो आप 360 में से 50 रुपये निकाल दो जो दे दिए हैं, तो बाकी आपके पास बचेंगे 310 रुपये। अब रहते हैं जो हमने किस्तों में देने हैं। अब कुल कितनी एक साथ देनी है, कुल एक साथ कितनी किस्तें देनी है, कुल एक साथ हैं जी 10। और हर किस्त में देने हैं 40 रुपये। माहाना किस्त है, हाँ जी, माहाना किस्त कितनी देनी है, 40 रुपये। तो एक साथ में किस्तों में अदा की गई कुल रकम। अब 10 किस्तों में कितने पैसे दिए, 40 रुपये एक किस्त में, तो 10 किस्तों में 400 रुपये दे दिए। 400 रुपये 40 करके दे दिए। तो अब इजाफी रकम कितनी दी है, इजाफी रकम दी है बच्चों 400 रुपया दिया है, और चीज़ की कीमत, नकद रकम उसकी कीमत थी 360 रुपये। 360 थे, 360 में 50 दे दिए, 310 देने थे ना, 310 देने थे, तो दिए कितने हैं, 400। तो 310 देने थे, दिए हमने किस्तों के दिए 400, तो 90 रुपये इजाफी रकम दे दी। ये एक सवाल जो है ना वो हो गया। अब उन्होंने दूसरा क्या कहा है, इजाफी रकम की शरह। इजाफी रकम की शरह, दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है कि शरह, शरह कैसे होगा, जो हमने इजाफी रकम दी है ये वो लिखेंगे, बटा लिखेंगे उसकी कीमत, जो नकद कीमत है ना, यहाँ पे लिखो नकद रकम, मल्टीपल कर दो 100 से, तो ये इसका शरह आ जाएगी। इजाफी रकम दी है 90 रुपये, 360 उसकी असली कीमत है, 100 रुपया, ये इससे कट गया तो 900। इसको आप हल करो बच्चों, तकसीम करो, 90 तो 10 हो गया 900, 900 तकसीम कर दो इसको 36 पे, तो क्या जवाब आ रहा है आपके पास, 25। हाँ जी, ये शरह आ रही है 25%, और ये हमारा आंसर है।
दो जवाब, एक इजाफी कीमत ये जवाब है इसका 90 वाला, दूसरा 25% वाला, ये होगा हमारा। जी अब इसी तरीके से हम अगला नेक्स्ट बी क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखो नकद रकम है 900 रुपये। नकद रकम, कोई चीज़ नकद लेनी है ना, वो 900 रुपये की है। डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट क्या होती है? जो हम पहले पैसे देते हैं और बाकी पैसों की किस्त कर लेते हैं। डाउन पेमेंट है 150 रुपये। 150 रुपये। तो बकिया कितनी होगी? बकिया रकम कितनी बच जाएगी? 900 में से आप निकाल दो 150, तो ये कितना बचेगा? 850 नहीं 750। 750 जी बच्चों, 750 अब रह गए कीमत उसकी। लेकर उसकी हमने किस्त देनी है। टोटल कितनी एक साथ है? टोटल एक साथ किस्तें कितनी देनी है? वो है जी 12 किस्तें हैं। और महाना किस्त कितनी? 75 रुपये। महाना किस्त हर महीने कितने पैसे देने हैं? 75 रुपये। तो किस्तों में कितनी रकम अदा की? 12 किस्तों में एक साथ में अदा की गई रकम लिख लो या कीमत लिख लो। रकम ही लिखते हैं, रकम ज़्यादा सूट कर रहा है। 75 को 12 से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, कितनी रकम उन्होंने दी है? 75 मल्टीप्लाई 12। क्या जवाब आ रहा है? 900 रुपया किस्तों में दिया उन्होंने। जी बच्चों, 900 रुपया उन्होंने एक साथ में दे दिया। अब अजाफी कितने पैसे दिए उन्होंने? देने तो थे 750, लेकर उन्होंने दिया 900, पूरा 900। तो अजाफी रकम अदा की कितनी? 900। ये वाला 900, इसमें से निकालो 750। 750 देने थे लेकिन दिया 900। तो अजाफी रकम बच्चों उन्होंने दी है 150 रुपये अजाफी दी है। ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या है? अजाफी रकम की शरह इधर ही पूरा कर लेते हैं। अजाफी रकम की शरह कितनी शरह थी, वो कैसे मालूम करना है? अजाफी रकम थी 150। तो जो नकद रकम थी वो थी, नकद रकम थी 900 रुपये। 900 ही थी ना? हाँ, नकद रकम 900 मल्टीप्लाई आएगा 100 शरह मालूम करने के लिए। 2 0 2 0 से कट गए। आपके पास बचा कहाँ पे? यहाँ करते हैं, ठहरो। 900 और 150 और 9, 150 बटा 9 ये आपके पास बच गया। अब हम इसको हल करते हैं। अगर कैलकुलेटर से करेंगे इशारिये में जवाब आएगा, तो आपकी बुक पे जवाब है बटे में। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको कर लेते हैं ऐसे करके तकसीम। 150 को 9 से, 9 1 9, बाकी कितने बचे? 6, ऊपर आ गया 0 0, 9 6 54। क्या बचा? इधर से एक लिया, 6 बच गए। तो आपके पास बच्चों आज जवाब आ रहा है 16 सही 6 बटा 9। अब ये देखिए 3 से तकसीम होगा, ये भी हो गया। 3 1 3 3 2 6, 3 3 9। तो बच्चों आपके पास आ गया 16 सही 2 बटा 3%। और ये है इसका आंसर, शरह इसकी। सवाल नंबर जो 2 है ना, अजाफी रकम की शरह। तो ये बच्चों अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो कितना जवाब आएगा? 150 तकसीम 9, जवाब आएगा 16.6 16.67%। ये इशारिये में लिखोगे, ये जवाब भी दे दोगे ठीक आ जाएगा। लेकिन बुक पे ये जवाब दिया हुआ है इसलिए हम यही जवाब निकालते हैं। हाँ जी, सी क्वेश्चन है नेक्स्ट। नकद रकम है बच्चों 25,000 नकद है कीमत उसकी। इसकी डाउन पेमेंट है कितनी? 10,000। 10,000 रुपये। तो चले हम करते हैं, हम बकिया रकम डाउन पेमेंट दे दी इतनी, बकिया कितनी रकम बची? डाउन पेमेंट दे के बाकी हमारे पास 25,000 में से 10,000 डाउन पेमेंट दे दी है, बाकी बच की कीमत 15,000 रुपये अब किस्तों में देने हैं। तो महाना किस्त कितनी देनी है? हर महीने कितने पैसे देने हैं? वो है 500 रुपया। किस्तें कितनी करनी? 36। एक साथ
की तादाद कितनी 36। तो एक साथ में अदा की गई रकम कितनी होगी 36 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने पैसे दिए सारे उसने किस्तों में 36 मल्टीप्लाई 500 ये बच्चों आ गया 18,000 रुपये। वो देना 15,000 था लेकिन किस्तों की वजह से उसको 18,000 रुपया अदा करना पड़ा। अब अजाफी रकम उसने कितनी दी है, ज़्यादा कितने दिए, अजाफी रकम अदा की। एक सवाल ये है ना, उन्होंने पूछा अजाफी रकम कितनी अदा की, तो देना था 15,000, उन्होंने तो दिया है 18,000। तो 18,000 में से 15,000 निकालो, 3,000 रुपये अजाफी रकम दी है। ये हो गया। अब अजाफी रकम की शरह बता देनी है। दूसरा सवाल, अजाफी रकम की शरह कितनी है, अजाफी रकम बटा नकद रकम कितनी थी, नकद रकम थी 25,000। 1 2 3 25,000, इसको 100 से करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 इससे कट गया, 300 बटा 25 इससे कर लेते हैं, 300 तकसीम 25 कितना आ रहा है 12। जी बच्चों बिल्कुल सही जवाब है 12%। ये इसका आंसर जो अजाफी रकम दी उसकी शरह है 12%। सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। जी बच्चों सवाल नंबर 2 है, लिखें बुक पे क्या लिखा है। कहते हैं परवेज़ एक खिड़की में लगाने वाला एयर कंडीशन 900 रुपये में ख़रीदता है। वो 20% अदायगी करता है और बकिया रकम और मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अगर मार्कअप की शरह 10% सालाना हो तो दर्ज ज़ैल मालूम कीजिए। माहाना किस्त की कीमत, एक क्वेश्चन। दूसरा, नकद अदा करते हुए कितनी बचत होगी, मतलब अगर वो नकद ले लेता किस्तों पे ना लेता तो फिर उसको कितने पैसे बच जाने थे, मतलब वही इजाफी रकम जो उसने दी है वो बताने की, अगर वो नकद देता तो इतनी रकम उसकी जो इजाफी उसने दी है वो बच जाती। तो हम कहते हैं उसकी कीमत नकद रकम, जहाँ उसकी नकद कीमत लिख दो। नकद रकम अगर वो ले तो 900 रुपये का आता है। अब देखो बच्चों 900 रुपये में कौन सा इसी आता है, पता नहीं किस ज़माने के सवाल बनाए हुए हैं। अच्छा, डाउन पेमेंट उसने देनी है, बताई नहीं है उन्होंने कहा है जो उसकी नकद रकम है ना उसका 20% देना है। डाउन पेमेंट है 20%, किसका 900 का, 900 का 20%। ये हम निकाल लेते हैं 20 बटा 100 मल्टीप्लाई 900, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 2 18 और ये 0, 180 रुपये नकद दे दिए उसने। बाकी कीमत कितनी रहेगी, बाकी रकम कितनी रहेगी, 900 में से 180 उसने दे दिए हैं, बाकी उसने देने हैं बच्चों 720 रुपये। अब जी जो 720 बच रहे हैं ना उस पर उसने मुनाफा कितना देना है 10%। अगर मार्कअप की शरह 10% हो तो सालाना। अब बच्चों जो बाकी रकम बची है ना उस पर हम मार्कअप बच्चों क्या होता है, मार्कअप होता है मुनाफा, जो हमने पिछली मशकों में किया है था। मार्कअप 10%, मतलब याद होगा सादा मुनाफे वाला फार्मूला, सादा मुनाफा लिख लो या आप लिख लो मार्कअप। बुक पे मार्कअप लिखा है, मार्कअप वही फार्मूला क्या था, असल ज़ार मुद्दत और शरह बटा 100, इसमें रख के हम मार्कअप मालूम कर लेंगे। असल ज़ार है 720, ये वाला 720 है, मुद्दत कितनी 48 है, 48 में 4 साल बनते हैं, 48 माह लिखा ना तो 12 4 48 होते हैं, 48 यानी कि 48 माह तो साल बनते हैं 4, मुद्दत है 4 साल और शरह कितनी 10%, 100। इसको हल करेंगे तो हमारे पास सादा मुनाफा आ जाएगा, मार्कअप आएगा जो उसने लेना है। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया तो 72 बचे। 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 72 मल्टीप्लाई 4 कितना है 288, 288 उसने मुनाफा लेना है। अब हम बताएंगे 10 एक साथ में वो कितनी इजाफी रकम अदा करेगा। 10 एक साथ में अदा की गई रकम यानी कि वो 720 तो उसने देने थे उसकी असल कीमत, 288 उसने मुनाफा भी देना है, तो टोटल 10 एक साथ में वो 1,008 रुपये अदा करेगा।
ठीक है। अब महाना किस्त उसकी कितनी मारी है, उन्होंने कहा था उसकी महाना किस्त बताएं। महाना किस्त हर महीने वो कितने पैसे देगा, तो 1008 को 48 महीनों में उसने देने हैं ना, तो इस पे तकसीम करो तो हर महीने वो कितने पैसे देगा। 1008 मल्टीप्लाई 1000 ज़्यादा हो गया, गलत हो गया। 1008 मल्टीप्लाई करो, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, तकसीम करना। 1008 तकसीम 48, तो बच्चों 21 रुपये जी। महाना किस्त उसकी 21 रुपये बनती है, हर महीने वो 21 रुपये देगा। अब कुल अदाशुदा रकम, कुल जो उसने रकम अदा की है कितनी, कुल अदाशुदा रकम वो है जी, उसने पहले डाउन पेमेंट दी थी 180, 1008 उसने और देने हैं, टोटल 1188 रुपये उसने अदा किए। तो नकद अदा करते हुए जितनी बचत होगी, अगर वो नकद ले लेता 900 रुपये का, नकद अदायगी की सूरत में उसकी बचत कितनी होनी थी, उसको कितने पैसे बचने थे। उसने जो 1188 रुपये दिए ना, वो सिर्फ 900 रुपये देता और 288 रुपये अपने बचा लेता। ये इसका आंसर हो गया। एक उन्होंने पूछा था महाना किस्त, महाना किस्त ये इसका आंसर है, हर महीने वो 21 रुपये देगा। फिर उन्होंने कहा था कि नकद अदायगी की सूरत में बचत 288 रुपये बचत होनी थी, ये आंसर है। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। बकिया सवाल बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।